Good morning, class. Today's topic is the second chapter of your book Supplementary Reader. Topic or the story is The Thief Story by Ruskin Bond. Okay, with the title, one thing is clear that this story is about a thief. Okay, so in this story there are two main characters. First one is the thief and the second one is Anil. So let's begin our story. Here three questions are given. Read and find out. Okay, so after reading the first stanza you have to find out the answer. Okay, so let's begin our story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. So here who is I? Here I is the thief, the narrator. यहाँ पे जो स्टोरी नरेट कर रहा है एक्चुअल में वो एक थीफ है, ठीक है, और वो एक यंग एज का थीफ है, बिकॉज यर द एज इज़ ऑल्सो गिवन एंड दो ओनली 15, वो एक 15 ईयर का यंग बॉय है जो उस टाइम तक थीफ था जब वो अनिल से मिला. सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. सो यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक थीफ था और 15 ईयर्स का होने के बाद भी आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं एक एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है बहुत ही सक्सेसफुल हैंड था उसका. किस फील्ड में? चोरी में, ठीक है. उसका हाथ बहुत साफ था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बहुत क्लेवरली वो चोरियाँ किया करता था. और वो उसकी एज क्या थी? ओनली 15. Anil was watching a wrestling match when I approached him. अप्रोच का मतलब होता है वेंट नियर, पास जाना. सो जिस टाइम पे वो थीफ अनिल के पास गया, उसके नज़दीक गया, उस टाइम पे अनिल क्या कर रहा था? एट दैट टाइम ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. ही वॉज अबाउट 25. अनिल की एज क्या थी? 25 ईयर्स थी. एंड ही वॉज अ टॉल लीन फेलो. वो एक टॉल लीन मीन्स थिन पर्सनालिटी का एक पर्सन था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ईजी गोइंग का मतलब होता है केयर फ्री, जिसको हम ईज़िली अपने पर्पस के लिए, यहाँ पे थीफ के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो वो ईज़िली उसको कन्विंस कर सकता था, मोल्ड कर सकता था, उसको बेवकूफ़ बना सकता था. सो ईजी गोइंग मतलब किसी की बातों में आसानी से आ जाने वाला. सो यहाँ पे अनिल कैसा था? ही लुक ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. ये थीफ कह रहा है कि वो कैसा दिखता था? ईजी गोइंग, आसानी से उसकी बातों में आ जाता, एक काइंड सा और एक सिंपल पर्सन लग रहा था जो उसके पर्पस के लिए. व्हाट वाज हिज पर्पस? उस थीफ का पर्पस था अनिल को चीट करना, उसको बिट्रे करना, ठीक है. तो उसके उस पर्पस के लिए अनिल बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि वो एक सिंपल और काइंड टाइप का और ईजी गोइंग पर्सन दिख रहा था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. फिर यहाँ पे थीफ क्या कहता है कि उसने उसका जो लक था, कई दिनों से उसने चोरी नहीं की थी. सो वो क्या कहता है कि अब इस यंग मैन के साथ, मीन्स इस अनिल के कॉन्फिडेंस को जीत करके मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने किसी को बिट्रे नहीं किया है, किसी को चीट नहीं किया है, चोरी नहीं की है. तो अब मैं अपना लक इस यंग मैन पे आजमाता हूँ, उसके कॉन्फिडेंस को जीत करके, उसके विश्वास को जीत करके. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. सो उस यंग बॉय ने क्या डिसाइड किया कि अनिल जो कि एक ईजी गोइंग, सिंपल और काइंड पर्सन दिख रहा था, उसको वो उसके कॉन्फिडेंस को जीतेगा, उसको उसका ट्रस्ट जीतेगा और फिर उसको चीट करेगा, उससे उसके यहाँ चोरी करेगा, ठीक है. सो इस पर्पस से वो उसको क्या करता है? उससे कहता है दैट यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, क्योंकि उस टाइम पे अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था. तो वो यंग बॉय क्या कहता है कि आप काफ़ी हद तक एक रेसलर की तरह दिख रहे हैं. रेसलर कौन होते हैं? जो रेसलिंग मैच में फ़ाइट करते हैं, ठीक है, कुश्ती. सो वो बोलते हैं कि आप एक रेसलर के जैसे दिख रहे हो. अ लिटिल फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब होता है फॉल्स प्रेस, किसी की झूठी तारीफ़ करना, ठीक है. सो यहाँ पे थीफ क्या कह रहा है कि फ्लैटरी, किसी को की झूठी तारीफ़ हेल्प करती है उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने में, राइट. अगर हम किसी की झूठी तारीफ़ करेंगे तो सामने वाला हमसे कन्विंस हो जाएगा और फ्रेंडशिप हो जाएगी. इस थॉट के साथ वो
अनिल से क्या कहता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, सो डू यू, ही रिप्लाई। अनिल ने जब सुना, बिकॉज अनिल की पर्सनालिटी कैसी थी, ही वॉज थिन, राइट, वो एक दुबला पतला सा एक सिंपल सा सी पर्सनालिटी का पर्सन था, और जो रेसलर्स होते हैं वो बहुत ही हैवी पर्सनालिटी के लोग होते हैं। सो एक्चुअली ये ऑपोजिट था, राइट, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। सो जब अनिल ने उस थीफ से ये स्टेटमेंट सुना कि वो एक रेसलर जैसा दिखता है, तो अनिल ने क्या रिप्लाई किया, सो डू यू, तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। जब उसने सुना, मीन्स अनिल के स्टेटमेंट को सुना उस थीफ ने, तो उसको थोड़ा सा ऑड लगा, वो थोड़ा अपसेट हो गया। क्यों अपसेट हो गया? फॉर अ मोमेंट, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए वो थोड़ा पुट मी ऑफ मीन्स वो थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी दुबला पतला था। सो थीफ ने जब अनिल को बोला, अनिल वॉज ऑल्सो अ थिन गाय, सो जब उसको उसने बोला, उसने इन रिटर्न जब अनिल थीफ को रिप्लाई किया कि तुम भी, तो उसको बुरा लगा, राइट, क्योंकि एक्चुअल में दोनों ही रेसलर जैसे नहीं दिखते थे। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, ओके। फिर आफ्टर अ फ्यू मोमेंट थीफ क्या कहता है, वेल, बहुत ही मॉडेस्टली वो बोलता है, मॉडेस्टली मीन्स हम्बली, बिना दिखावा किए हुए, विदाउट बोस्टिंग, वो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, फाइट कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? और इतना जब होता है, मीन्स ये बोलने के बाद अनिल क्या कहता है, अनिल उस थीफ से पूछता है व्हाट्स योर नेम? वो थीफ क्या बोल रहा है, हरी सिंह। आई लाइड, एक्चुअल में उसका नाम हरी सिंह नहीं था, उसने झूठ बोला, उसने बोला हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यहाँ पे वो जो थीफ है वो बता रहा है कि मैं हर एक एवरी मंथ मीन्स हर महीने, हर मंथ में वो एक नया नाम रखता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे कि वो हर बार नया नाम क्यों चेंज कर लेता है, जिससे कि वो पुलिस से और उसके जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जो उसको जानते हैं उनसे वो बच सके, ओके। बचने के लिए वो अपने नाम को बदलता रहता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. Okay. एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लेने के बाद, अनिल क्या बातें करने लगता है, अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। ओके, जो रेसलर्स होते हैं, जो रेसलिंग मैच करते हैं, वो अपनी बॉडी को पे ऑयल का मसाज करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो ठीक रहे। तो यहाँ पे अनिल उन वेल ऑयल रेसलर्स के बारे में बातें कर रहा है, हु वर ग्रंटिंग इज़ अ साउंड, ओके, गुर्राना। सो उस टाइम पे वो ग्रंट कर रहे हैं, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, मीन्स वो रेसलिंग मैच में ऑब्वियस है कि वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, उनके बारे में अनिल बातें करने लगता है। आई डिडंट हैव मच टू से, थीफ के पास कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं था बात करने के लिए। अनिल वॉकड अवे, बातें करने के बाद अनिल वहाँ से जाने लगता है। आई फॉलोड कैजुअली मीन्स वेरी केयरलेसली, लाइटली। यहाँ वो थीफ हरी सिंह, वो भी उसको धीरे धीरे फॉलो करने लगता है, बहुत ही आराम से, केयरफुली या कैजुअली, ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, वो फिर से बोलता है, वो थीफ अनिल से बोलता है हेलो अगेन। आई गेव him my most appealing smile. I want to work for you, I said. Hello again कहने के बाद appealing मतलब होता है attractive, वो बहुत ही attractive से स्माइल देता है अनिल को देख करके, और फिर क्या कहता है, I want to work for you, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अनिल कहते हैं but I can't pay you, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Okay, ये सुनने के बाद वो थीफ क्या सोचता है, I thought that over for a minute, ये सुनने के बाद 1 मिनट तक वो सोचने लगता है। क्या सोचता है? Perhaps I had misjudged my man. वो सोचता है कि शायद मैंने अपने मैन को, मीन्स अनिल को मिसजज किया। उससे लगा था कि जो अनिल है वो एक रिच पर्सन है जिससे वो ईजिली चीट कर सकता है। तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है इसको फ्लैटर करके, या
इसको अपना टारगेट बना के। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। लेकिन उसके बाद वो थीफ अनिल से कहता है कि कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? इतना सुनने के बाद अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। उस थीफ ने फिर से झूठ बोला और बोला मैं खाना कुक कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ये सुनने के बाद अनिल कहता है कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें फीड भी करा सकता हूँ, मीन्स मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ओके, सो अनिल उस थीफ को अपने साथ अपने रूम पे ले जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उससे वो कहता है, अनिल कहता है दैट वो बालकनी में सो सकता है। बट द मील I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Okay, लेकिन उस रात उस थीफ ने जो कुक किया, जो खाना बनाया, that was terrible, that was very bad. उसने बहुत ही बुरा खाना कुक किया था क्योंकि उसे कुक करना नहीं आता था, उसने वो झूठ बोला था, राइट? सो उस खाने को खाने के बाद अनिल ने क्या किया? एक्चुअली वो खाना इतना बैड था, इतना टेरिबल था कि उसने स्ट्रे डॉग मीन्स होता है स्ट्रीट डॉग, गली के जो डॉग्स होते हैं उनको वो खाना उसने दे दिया, और उससे क्या बोला उस थीफ से दैट नाउ टू बी ऑफ, मीन्स अब तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। ओके, इतना सुनने के बाद बट आई जस्ट हंग अराउंड smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. Okay, लेकिन ये सुनने के बाद जब अनिल ने उससे बोला कि तुम अब जा सकते हो, ये सुनने के बाद भी वो जो थीफ है हरी सिंह, वो उसके आसपास घूम रहा है और अपनी अट्रैक्टिव स्माइल दे रहा है उससे, और ये देखने के बाद वो जो अनिल है वो भी अपने हंसी को नहीं रोक सका। Later he patted me on the head and said never mind, he teach me to cook. So उसके स्माइल को, उस अट्रैक्टिव स्माइल को देख के अनिल उसको पैट करता है, उसके हेड पे हाथ रखता है, टच करता है और बोलता है कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें कुक करना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने हरी सिंह से बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा, तुम्हें पूरे एक पूरे सेंटेंस को लिखना सिखाऊंगा, होल सेंटेंस को लिखना सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। मीन्स अनिल ने हरी सिंह को बोला कि मैं तुम्हें कुक करना भी सिखाऊंगा और तुम्हें एजुकेट भी करूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा भी दूंगा, तुमको पढ़ना भी सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा और नंबर्स ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, ठीक है। सो वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल था अनिल के लिए क्योंकि वो उसको पढ़ना सिखाने वाला था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था, यहाँ पे थीफ कह रहा है कि मैं जानता था कि अगर एक बार मैं लिखना पढ़ना जान जाऊँगा लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर मैं भी लिखना जान जाऊँगा तो मेरे कोई लिमिट नहीं है, मैं बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, अनलिमिटेड चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था, मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट था, मुझे खुशी होती थी। आई फील हैप्पी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। वो मॉर्निंग में उठता था और अनिल के लिए टी बनाता था और अपना दिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की जो भी सप्लाईज थी, हाउस होल्ड गुड्स थे, जो घर की चीज़ें थी, उन्हें ख़रीदने में वो ख़रीदता था चाय बनाने के बाद। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और यूजुअली वो डेली ही, जब भी वो डेली की चीज़ें लेने जाता था क्योंकि उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही थी, राइट, तो वो डेली ₹1 प्रॉफिट ले लेता था, कहीं ना कहीं से अपने लिए वो ₹1 हमेशा बचा लेता था जब भी वो मार्केट चीज़ों को लेने जाता था। ओके,
I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. थीफ कहता है कि शायद कहीं ना कहीं अनिल ये बात जानता था कि हरी सिंह जो है वो अपने लिए मनी मेक कर रहा है या पैसे बचा रहा है, बट वो उसको देख के नहीं लगता था कि वो इन सब बातों को माइंड करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनिल को भी जो सैलरी थी या जो उसका जो खर्च होता था, उसे जो पैसे मिलते थे वो इरेगुलर वे में मिलते थे। मीन्स जैसे हमें सैलरी मिलती है एक फ़िक्स टाइम के बाद, लाइक मंथली या डेली जो वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वैसे अनिल को नहीं मिलता था। उसको कभी कभार पैसे मिलते थे, इरेगुलर पीरियड में उसे पैसे मिलते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। 1 वीक में वो बोरो करता था, उधार लेता था, और नेक्स्ट वीक में वो उसे लेंड करता था, उधार वापस कर देता था। मतलब जो पैसे वो लेता था वो उसे नेक्स्ट वीक में वापस कर देता था। मतलब उसके पास कभी भी पैसे आ जाते थे, कभी कभी उसे उधार भी लेना पड़ जाता था, बोरो भी करना पड़ जाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो अक्सर ही अपने नेक्स्ट चेक के लिए हमेशा परेशान रहा करता था, लेकिन जैसे ही उसको उसका चेक मिलता था वो तुरंत चला जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। उसको देख के ऐसा लगता था कि शायद वो एक राइटर था जो एक मैगज़ीन के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग अकॉर्डिंग टू द थीफ। ये बहुत ही क्वियर वे, मतलब स्ट्रेंज तरीका है, अजीब तरीका है अपनी लिविंग्स के लिए अर्न करने का। मीन्स अकॉर्डिंग टू थीफ ये एक बहुत ही अजीब तरीका था पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम अनिल एक छोटे से बंडल के साथ आया, नोट्स के बंडल के साथ आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और आते ही उसने बोला कि उसने अपनी बुक्स पब्लिशर को सोल्ड कर दी है, बेच दिया है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस। उसी रात हरी सिंह ने अनिल को क्या करते हुए देखा? उस मनी को मैट्रेस गद्दे के नीचे संभाल के रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। उस टाइम तक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके थे अनिल के लिए वर्क करते हुए उस थीफ को। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क मीन्स उसका जो प्रोफेशन था चोरी करने का, उस लाइन के लिए, मतलब उस फील्ड में, उस लाइन में उसने कोई भी काम नहीं किया था एक्सेप्ट चीटिंग ऑन दी शॉपिंग। वो जो भी प्रॉफिट अर्न करता था सिर्फ शॉपिंग टाइम पे करता था, और अदरवाइज उसने उस अनिल को अब उस टाइम तक चीट नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे बहुत से मौके मिले चोरी करने के। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने डोर की की उस थीफ को दे रखी थी। And I could come and Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल कहीं ना कहीं उस थीफ पे ट्रस्ट करने लगा था। अनिल ने उसे अपने डोर की कीज़ दे रखी थी, अपने घर की कीज़ दे रखी थी, और जब भी थीफ चाहता था वो आ जा सकता था उसके रूम में। He was the most trusting person I had ever met. अनिल ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था उस थीफ पे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही रीज़न था कि थीफ अनिल को रॉब नहीं कर पा रहा था, चीट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अब यहाँ पे जो थीफ है वो बता रहा है कि किसी ग्रीडी मैन को, एक लालची मैन को रॉब करना बहुत ईजी होता है, उसके साथ चीट करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है चोरी, कि उसे चोरी किया जा सके या उसे चीट किया जा सके। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन को लाइक अनिल रॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसको चीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे केयरलेस मैन नोटिस ही नहीं कर पाते कि किसी ने उन्हें लूट लिया है, उनको रॉब कर लिया है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और ऐसे लोगों को रॉब करने के बाद जितनी भी खुशी है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसे लोगों को चीट करके मज़ा नहीं आता।
Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. Well, thief कह रहा है कि अब उसके लिए कुछ रियल वर्क करने का टाइम आ गया था. उसने खुद से बोला कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. बहुत टाइम हो चुका है, मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं की. किस चीज़ की प्रैक्टिस? चोरी करने की, रॉबरी करने की प्रैक्टिस उसने नहीं की. क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा था अनिल के साथ. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स. फिर वो ये भी कहता है, खुद को कन्विंस कर रहा है कि अगर मैं उसके पैसे नहीं लूँगा तो वैसे भी वो उन पैसों को अपने फ्रेंड्स पर ही वेस्ट करेगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और फिर वो खुद को फिर से कन्विंस कर रहा है कि और वो मुझे पे भी तो नहीं करता है, मुझे कोई सैलरी नहीं दे रहा है. सो ये बातें सोच के वो कहीं ना कहीं खुद को कन्विंस कर रहा है कि वो अनिल को रॉब कर सके. नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट. अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. रात का टाइम था. मूनलाइट की जो बीम थी, जो किरणें थी, वो बालकनी से होते हुए उसके बेड तक जा रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर पर खड़ा हुआ. कंसीडरिंग द सिचुएशन. और खड़ा होके सिचुएशन को कंसीडर करने लगा, समझने लगा कि कैसी सिचुएशन है, क्या ये टाइम सही है उसको वो काम करना चाहता था करने के लिए. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. फिर वो सारी सिचुएशन को समझ रहा था कि अगर मैं अभी पैसे लेता हूँ तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस जो लखनऊ जाती है उसे मैं कैच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला और बेड की तरफ आगे बढ़ा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका फेस बिल्कुल साफ और कोई भी रिंकल्स नहीं थे. वो बहुत ही अच्छी नींद सो रहा था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स तो मेरे फेस पे थे. थीफ कहता है कि उससे कहीं ज़्यादा रिंकल्स मेरे फेस में थे, जबकि वो 25 का था और यहाँ थीफ सिर्फ 15 ईयर्स का था. दो माइन व मोस्टली स्कार्स. लेकिन उसके जो मार्क्स थे एक्चुअल में वो रिंकल्स के मार्क्स नहीं थे, स्कार्स के मार्क्स थे. ओके, स्कार का मतलब होता है जो वुंड्स, जो चोट लगने के जो निशान होते हैं, घाव के निशान होते हैं, उन्हें स्कार्स कहते हैं. सो उसके फेस पे मोस्टली कैसे स्कार्स थे? वुंड के स्कार्स थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मूव स्लोली. स्लिड का मतलब होता है मूव स्लोली. उसने अपने हैंड को धीरे से मैट्रेस के अंदर, जहाँ उस अनिल ने पैसे रखे थे, वहाँ उसने डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स. और अंदर डाल के वो नोट्स को सर्च करने लगा. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड. जब उस थीफ को वो पैसे मिल गए, वो नोट्स मिल गए, तो उसने धीरे से बिना आवाज़ किए हुए उन्हें बाहर निकाला. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने एक गहरी सांस ली सोते हुए और उसकी तरफ वो टर्न हो गया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. अनिल थोड़ा डर गया. स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है? चौंक जाना या डर जाना. तो जब वो उसकी तरफ टर्न हुआ तो वो थोड़ा डर गया और जल्दी से वो क्रॉल करता हुआ रूम के बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. So उसने उन नोट्स को अपने वेस्ट, अपनी कमर पे जो पैजामा पहना था उसके स्ट्रिंग पे की हेल्प से उसको वहाँ पे रख लिया था. I slowed down to a walk and counted the notes. मैं धीरे हुआ. पहले तो वो दौड़ा, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो वॉक करने लगा और फिर उसने उन नोट्स को काउंट किया. 600 रुपीज़ इन 50s. 50-50 की नोट्स थी और टोटल कितना अमाउंट था? 600 रुपीज़. आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. उसने क्या सोचा? वो क्या कह रहा है उस 600 रुपीज़ को देख के कि अब वो एक ऑयल रिच अरब के जो लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, मोस्टली उनके पास ऑयल वेल्स होते हैं, तेल के कुएँ होते हैं, जिसके कारण वो रिच हो जाते हैं. सो यहाँ पे वो थीफ क्या कह रहा है? अब अरब के जो जिनके पास तेल के कुएँ होते हैं, राइट, वो जो बहुत रिच होते हैं, मीन्स वो अरब से खुद को कंपेयर कर रहा है कि अब वो बहुत रिच हो गया है, लाइक एन ऑयल रिच अरब. एंड
फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर अ वीक और 2, 1 या 2 हफ्ते के लिए वो एक रिच मैन बन चुका था। उस नोट को काउंट करने के बाद वो ऐसा सोच रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब वो स्टेशन पहुंचा, वो टिकट ऑफिस में नहीं रुका, क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में कभी कोई टिकट नहीं खरीदा था, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और वो सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, और वो ईजीली, बहुत आराम से किसी भी कैरेज में जंप कर सकता था, अंदर जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, कहीं ना कहीं अनसर्टेन था, या अनविलिंगनेस शो कर रहा था। मीन्स वो कहीं ना कहीं उसके अंदर था कि उसे नहीं जाना है। कोई चीज़ थी जो उसे उस ट्रेन में चढ़ने से रोक रही थी। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कोई रीज़न था लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और उसने लखनऊ जाने का वो चांस मिस कर दिया, क्योंकि वो इजीली चढ़ सकता था ट्रेन पे, बट वो कोई चीज़ थी जो उसे रोक रही थी, वो नहीं जा सका। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो उसने खुद को उस प्लेटफॉर्म में अकेला पाया। Deserted means alone, वहाँ वो अकेला खड़ा था। I had no idea where to spend the night. उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ गुजारेगा। I had no friends. उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि वो ऐसा सोचता था, ऐसा उसका मानना था कि फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प करने से कहीं ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो ये भी नहीं चाहता था कि वो स्टेशन के आसपास के छोटे होटलों में रुक करके किसी को क्यूरियस करे या किसी को डाउट ना हो उसके ऊपर, इसीलिए वो किसी छोटे से होटल में भी नहीं रुकना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. वो सिर्फ एक ही पर्सन को जानता था जिसे उसने जिसको उसने रॉब किया था, जिसको उसने चीट किया था, जिससे उसने चोरी की थी। सिर्फ वो उसी एक पर्सन को अच्छे से जानता था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन छोड़ के वो धीरे धीरे बाज़ार से होता हुआ मूव करने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. उसने अपने एक छोटे से करियर में, एक चोर के करियर में, एक थीफ के करियर में क्या स्टडी किया था? उसने लोगों के फेसेस को स्टडी करना सीखा था। When they had lost their goods, जब कोई अपनी चीज़ों को खो देता है उस टाइम, क्योंकि वो लोगों को चीट करता था, चोरियाँ करता था, तो जब किसी की कोई चीज़ खो जाती थी तो उसने उन लोगों के फेसेस को स्टडी किया था, राइट? कि लोगों के फेस कैसे हो जाते हैं जब किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है या खो जाती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। वो ये कहता है कि जो लालची लोग होते हैं, जो ग्रीडी मैन होते हैं, उनके चेहरे पे डर आ जाता है जब उनकी कोई चीज़ खोती है। द रिच मैन शोड एंगर। और जो रिच होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनकी अगर कोई चीज़ चोरी होती है या खो जाती है तो वो गुस्सा होते हैं, उनके फेस पे एंगर होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर मैन होते हैं, उनका फेस क्या होता है? उनके फेस पे एक्सेप्टेंस शो होता है। मतलब वो चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते, मान जाते हैं कि कोई नहीं, राइट? वो सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि अनिल के फेस का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। वो सोच रहा था कि जब अनिल को ये पता चलेगा, जब वो ये डिस्कवर करेगा कि हरी सिंह ने उसे चीट किया है, उसके पैसे चोरी किए हैं, तो उसके चेहरे पे क्या होगा? अ टच ऑफ सैडनेस। वो सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसे पैसे के खोने का के लिए सैडनेस नहीं होगी या दुख नहीं होगा, उसे दुख होगा क्योंकि हरी सिंह ने उसके ट्रस्ट को तोड़ा, राइट? उसको चीट किया। इस बात को सोच के वो दुखी होगा। ये वो हरी सिंह इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट ऑन अ
मैदान। ये सोचते सोचते हरी सिंह मैदान पे पहुंचा और वहाँ पे लगी हुई एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, स्टार्टिंग नवंबर का टाइम था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वहाँ की जो लाइट थी, जो हल्की हल्की लाइट उस पर गिर रही थी, वो उसे और भी अनकम्फर्टेबल फील करा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ओके, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और अचानक ही जो हल्की हल्की, ड्रिजल का मतलब होता है लाइट शावर जो होती है बारिश की, हल्की हल्की बूंदें जो गिर रही थी वो उसे परेशान कर रही थी। और कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी, राइट, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। एंड सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, पहले तो ड्रिजलिंग थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, और सडनली वहाँ तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, उसकी शर्ट और उसका जो पैजामा उसने पहना था वो गीला होके वो क्या हो गया, उसकी स्किन से स्टक मीन्स चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी उस बारिश के पानी को उसके फेस पे, मीन्स वो पूरी तरह से भीग चुका था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वो फिर से बाज़ार वापस गया और क्लॉक टावर के शेल्टर में उसके नीचे वो बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। आई फिल्ड फॉर द नोट्स, फिर मैंने सडनली नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम दी रेन, वो रेन के पानी से या बारिश के पानी से पूरी तरह से डैम्प हो चुके थे, भीग चुके थे। अनिल्स मनी, वो सडनली सोचता है कि अरे ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। फिर वो सोचता है कि मॉर्निंग में शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये देगा सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अभी तो मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए मील भी नहीं कुक कर सकता। रन टू द बाज़ार, मैं बाज़ार भी नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और फिर वो सोचता है कि अब तो मैं सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, फिर वो ये सोचता है कि चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन अ फ्यू 100 रुपीज़, फिर वो ये सोचता है कि अगर मैं होल सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना सीख जाऊंगा तो शायद मैं इससे कहीं ज़्यादा, शायद मोर दैन अ फ्यू 100 रुपीज़, इन 100 रुपीज़ से भी कहीं ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, ये एक बहुत ही सिंपल मैटर है। ये तो चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार पकड़ा जाना ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। फिर वो ये सोचता है कि चोरी करना और पकड़े जाना, बोथ द थिंग्स आर सिंपल, लेकिन एक रियल में एक बड़ा इंसान बनना, बिग मैन बनना, क्लेवर बनना और रिस्पेक्टेड, ऐसा पर्सन जिसकी सब रिस्पेक्ट करें, उसकी बात ही कुछ और होती है। दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। इतनी बातें वो सोचने के बाद वो क्या डिसाइड करता है कि मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं कुछ पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत नर्वसनेस के साथ वो रूम में वापस जाता है जल्दी जल्दी। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्यों नर्वस था वो? क्योंकि चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पकड़े गए उस चोरी की हुई चीज़ को दोबारा उस जगह पे रखना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसने धीरे से दरवाजे को ओपन किया। देन स्टूड इन द डोर वे, और फिर डोर के पास मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्योंकि उस टाइम पे जो वो मूनलाइट थी वो क्लाउडेड था, बादल छा चुके थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल उस वक्त भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड की तरफ गया।
उसके सिराने की तरफ गया एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड एंड आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. वो उसने धीरे से अपना हाथ कहाँ पे रखा, उन नोट्स के साथ, जिस जगह से उसने निकाला था वहाँ उसको रखने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए. वो अनिल के ब्रेथ को फील कर सकता था, उसकी सांसों को अपने हाथ में फील कर सकता था और कुछ मिनट तक वो वहीं पे स्टिल था, वहीं पे था. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. फिर फाइनली उसे उस मैट्रेस, उस गद्दे का एज मिला, किनारा मिला एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और उसने उन नोट्स को अंदर रख दिया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. नेक्स्ट मॉर्निंग वो थोड़ा लेट उठा क्योंकि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. अनिल ने अपना हाथ हरी सिंह की तरफ बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर. उस टाइम पे उसके हाथ में, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपी का नोट था. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया, वो डर गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. क्योंकि उसे क्या लगा कि शायद अनिल को उस चोरी के बारे में पता चल चुका है. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ विल बी पेड रेगुलरली. अनिल क्या कहता है? अनिल एक्सप्लेन करता है उस मनी को, उस 50 रुपी के नोट को देते हुए कि आई मेड सम मनी येस्टरडे. कल मैंने कुछ पैसे अर्न किए थे. नाउ यूल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें रेगुलरली मैं पे करूँगा. क्योंकि उसके पहले तो उसे वो पे नहीं करता था, उसे सैलरी नहीं देता था. लेकिन अब अनिल बोलता है कि अब वो उसे रेगुलर पे करेगा, सैलरी देगा. माई स्पिरिट्स रोज. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया. बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन. लेकिन जब उसने उस नोट को पकड़ा, उसने क्या फील किया? उसने देखा कि उस वक्त भी, क्योंकि जब वो रात में उन नोट्स को लेके बाहर गया था तो वो फुली डैम्प हो चुके थे रेन वाटर से. सो उस वक्त भी वो गीले थे उस नाइट के रेन से, उस रात की बारिश के पानी से. उस समय तक जब अनिल ने उसे 50 रुपीज़ का नोट दिया, उस वक्त भी वो गीले थे. टुडेज वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड. अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू. वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. So, अनिल शायद ये चीज़ जानता था कि हरी सिंह ने चोरी की थी रात में, क्योंकि वो नोट्स गीले थे. लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, राइट? ना उसके लिप्स ने शो किया, रिएक्ट किया, ना ही उसकी आइज़ ने, अनिल की. उसने बिल्कुल शो नहीं किया कि उसे चीज़ें पता थी. और ये जानने के बाद हरी सिंह जो था, उसने अनिल को देख करके अपनी मोस्ट अपीलिंग, मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल अनिल को दी. और इस बार ये जो स्माइल थी, क्योंकि इसके पहले जब भी वो अपनी अपीलिंग स्माइल देता था, अट्रैक्टिव स्माइल देता था, वो किस एफर्ट से देता था? एक गलत पर्पस से देता था, रॉन्ग रीज़न था, राइट? रॉन्ग इंटेंशन था उसे चीट करने का. बट दिस टाइम इट केम विदाउट एनी एफर्ट. बिना किसी एफर्ट के ही वो नेचुरल स्माइल हरी सिंह ने अनिल को दी. सो कहीं ना कहीं अनिल के उस बिहेवियर ने, अनिल के उस सिंपल नेचर ने हरी सिंह को, जो एक थीफ था, चेंज कर दिया था, राइट? सो नाउ द explanation is done. Thank you so much, class.